Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. In this video, I shall discuss with you a important requirement of the term NPCIL, that means Nuclear Power Corporation India Limited. आप स्क्रीन में देख सकते हो एक अच्छा रिक्वायरमेंट निकल के आई है NPCIL की तरफ से। आप स्क्रीन में डिटेल जानकारी ले सकते हो, मैं आपको डिटेली बताऊंगा, तो कृपया वीडियो के आखिर तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो कि उसका अलग अलग साइट होता है। रिक्वायरमेंट निकल का ये रावत भट्टा जो कि राजस्थान में है, राजस्थान साइड से वैकेंसी निकल कर आई है। उसके बाद थोड़ी सी स्क्रॉल करेंगे, आपको इम्पोर्टेंट डेट, उससे पहले पोस्ट नेम लिख लीजिए। रिक्वायरमेंट कैटेगरी 2 स्टेपन ट्रेनिंग ऑपरेटर एंड कैटेगरी 2 स्टेपन ट्रेनिंग मेंटेनर। आप कह सकते हो ऑपरेटर और मेंटेनर के लिए वैकेंसी निकल कर आई है, जिसके लिए आपको ITI और +2 साइंस पास होना अनिवार्य है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट की बात करिए। यहाँ पे देखिए जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 दिन के बाद स्टार्ट होगा। 22 अगस्त 2026 से एप्लीकेशन शुरू होगा, जिसका लास्ट डेट है 11 सितंबर। लगभग मान के चलिए 20 दिन के आसपास आपके टाइम रहेगा, उससे पहले आप अप्लाई कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ, डिटेली कितने पोस्ट निकल के है उसके बारे में जानकारी लेता हूँ। पहले कैटेगरी देख लीजिए, सीरियल नंबर 1 पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी नंबर 2 ऑपरेटर के लिए, जिसमें +2 साइंस बंदे एलिजिबल होता है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी देख लीजिए 152 वैकेंसी यहाँ पर निकल गई है, जिसमें आप ऑन रिजर्व में देख सकते हैं 61, OBC में 30, EWS में 15 और ST में 20, SC में 26। यहाँ पे एक ब्लॉकिंग वैकेंसी है भी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 152 प्लस 153 153 वैकेंसी यहाँ पर +2 साइंस के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा देख लीजिए मेंटेनर के लिए कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनिंग मेंटेनर, जिसमें कुल वैकेंसी 126 वैकेंसी निकल गई है। 6 बैकिंग वैकेंसी यहाँ पर है। उससे पहले ऑन रिजर्व के लिए यहाँ पर 48, OBC 23, EWS 11, ST 14, SC 19। तो टोटल यहाँ पर 115 वैकेंसी करेंटली ओपन है और 6 वैकेंसी ब्लॉकिंग है। तो कुल मिलाकर ब्लॉकिंग वैकेंसी 11, 6 तो ST में है और 5 PW में है, तो 11 वैकेंसी ब्लॉकिंग वैकेंसी, कुल मिलाकर 126। तो ओवरऑल देख लीजिए तो कुल वैकेंसी यहाँ पे 279 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है NPCIL की तरफ से। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे डिटेल देख लीजिए। जो भी ऑपरेटर होता है, इस पहले तो +2 साइंस बंदा होता है, लेकिन जो भी मेंटेनर पोस्ट के लिए अलग अलग ITI का ट्रेड होता है। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिस्ट, टर्नर, वेल्डर। तो यहाँ पे आप डिटेल टेबल देख लीजिए, आप कौन से कैटेगरी ITI से बिलोंग करते हो, उसी हिसाब से आपने आपका पोस्ट देख लीजिए, आपके हिसाब से कितने पोस्ट निकल कर आए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन तरफ पे, और कुछ इम्पोर्टेंट जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। तो बस चलते ही आगे, और कुछ इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। बस यहाँ पे आगे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन बात करिए तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनिंग ऑपरेटर के लिए आपको +2 साइंस, आपके +2 साइंस, जिसमें आप +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है, वो अनिवार्य है। आपको +2 पास होना चाहिए, जिसमें साथ साथ आपको 50% मार्क एग्रीगेट में रखना तो जरूरी होगा। आप पे +2 पास कर चुके हो और 50% से एग्रीगेट आपका क्वालिफिकेशन है, तो आप एलिजिबल है। और इंग्लिश आपने पढ़ा होगा, आप इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, एलिजिबल नहीं आप। तो मैट्रिक बा +2 में आप तो इंग्लिश पढ़ा होगा शायद, तो यहाँ पे +2 साइंस के साथ साथ आपको इंग्लिश होना अनिवार्य है। तो ओवरऑल +2 पास बंदे के लिए स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 2 ऑपरेटर पोस्ट है।
उसके बाद स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 मेंटेनर के लिए आप देख सकते हो, मेंटेनर के लिए आपको ITI 10th प्लस ITI पास होना चाहिए। उसमें साथ साथ आपका 10th में साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना भी चाहिए और इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी आपने लेटरल एंट्री ITI किया हो वो बंदे भी यहाँ पे एलिजिबल है, आप स्क्रीन में पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आगे चलता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करिए उससे पहले आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे थोड़ी से उन्होंने मांग रहा है, देख लीजिए। आपका मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम वेट आपका 145.5 kg होना चाहिए। आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड में आपका जो स्टाइपेंड रहेगा ऑपरेटर के लिए और मेंटेनर के लिए दोनों ही सेम रहेगा। पहला साल आपको 20,000 पर मंथ दिया जाएगा, उसके बाद अलाउंस भी है। और दूसरे साल आपका 22,000 पर मंथ आपका रहेगा। उसके बाद बुक अलाउंस वन टाइम आपको 3,000 यहाँ पे उन्होंने दिया जाएगा। उसके बाद आपका परमानेंट हो जाएगा। 2 साल का ट्रेनिंग के बाद आपको फुल सैलरी के हिसाब से, इसी हिसाब देख लीजिए अराउंड 32,550 आपका इन हैंड सैलरी रहेगा पहले आपका 2 साल के बाद। उसके बाद बहुत सारा अलाउंस भी है क्योंकि एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट के अंडर आता है NPCL, बहुत अच्छा नौकरी है, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। जो भी +2 बंदे वीडियो को देख रहा हो, क्यों ITI बंदे वीडियो को देख रहा हो, ज़रूर अप्लाई करिए। आप एलिजिबल नहीं हैं तभी भी वीडियो को शेयर करिए, आपके दोस्त के पास ज़रूर पहुँचाइए। आपकी छोटा भैया छोटा बहन हो सकता है जो भी ITI किया होगा और +2 साइंस पास किया होगा, उसके पास वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। उसके बाद और सारा देख लीजिए अलाउंस, उन्होंने कितनी सारा अलाउंस यहाँ पे लिखा रखा है, आप आराम से वीडियो को पढ़ कर पढ़ लीजिए। ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, हॉस्पिटल, बहुत सारा अलाउंस होता है, तो यहाँ पे एक बार आपने देख लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा नौकरी होता है। उसके बाद सबसे अहम बात, एज क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका जो आयु कितने होना चाहिए यहाँ पे देख लीजिए। आपका एज 18 से 26 साल के अंदर होना चाहिए और रिजर्व के लिए, स्पेशली युवा बंदे के लिए आपका जो एज 18 से 26 साल होने चाहिए। उसके बाद SC/ST हो तो आप 5 साल का छूट ले सकते हो, मतलब आप 26-29 तक आप अप्लाई कर सकते हो। OBC हो तो 3 साल का आयु रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलता है, मतलब 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो जो भी OBC का बंदा हो। ठीक है, उस हिसाब से और भी कुछ आयु एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग उन्होंने लिख रखा है, उसको आपने पढ़ लीजिए, इतनी जानकारी नहीं है। चलते सीधा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करिए। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप राजस्थान रावतबटा में होगा पहले, उसके बाद आप ऑल इंडिया कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है, किंतु पहले 2 साल जो ट्रेनिंग रहेगा वो रावतबटा में रहेगा। उसके बाद आपकी जो नौकरी लगेगा, पहले जो पोस्टिंग होगा ट्रेनिंग के बाद भी वो भी रावतबटा रहेगा। जो भी ऑल इंडिया में कैंडिडेट देख रहे हो वीडियो को, तो ज़रूर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करिए। आप एलिजिबल नहीं हो तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपकी छोटा भैया और बहन उसका लाभ उठा सकते हैं क्योंकि अप्लाई 2 दिन के बाद शुरू होना है। डिटेल सिलेक्शन बस टाइपेनेट कैटेगरी 2 के बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर उन्होंने बताया। चलते देखते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहा है। ध्यान से दीजिए यहाँ पे स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पहला ऑपरेटर के लिए जिसमें +2 साइंस बंदे एलिजिबल होता है। इसका अपना एक रिटिन स्टेज रहेगा, और रिटिन स्टेज आपका 2 स्टेज होगा, एक तो प्रिलिमिनरी स्टेज होगा, उसके बाद आपका एडवांस स्टेज होगा, उसके बाद फिजिकल स्टेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे कोई आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जो भी +2 ऑपरेटर के लिए, जो भी +2 साइंस का बंदा है जो उन्हें ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कोई भी स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिटिन टेस्ट होगा, आपका फिजिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और ITI के लिए तो आपको पता होगा ITI एक टेक्निकल कोर्स होता है, उसमें आपका रिटिन टेस्ट जो भी अगेन 2 स्टेज का होता है, प्रिलिमिनरी एंड एडवांस, उसके साथ साथ आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट भी होगा। फिजिकल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को छोड़ दीजिए, वो तो कॉमन होता है सबके लिए, वो आसान हो जाएगा। लेकिन रिटिन एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, जो भी अपने ITI में जो जिस भी ट्रेड आप बिलोंग करते हो, फिटर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट्स, उसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाली है। ठीक है, डिटेल सिलेबस यहाँ पे लिखा रखा है उन्होंने। देखिए, रिटिन टेस्ट आपका 2 स्टेज रहेगा, एक तो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, दूसरा एडवांस टेस्ट होगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट है आपका जो कि देख लीजिए कितने
50 क्वेश्चन आएगा प्रिलिमिनरी टेस्ट में। इट विल बी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, एट 3% स्क्रीनिंग करने के लिए द फॉर्मेट स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन शाल बी फॉर ऑल ट्रेड एंड विल बी फॉलोइंग फॉर्मेट। आपका 1 घंटा रहेगा। एग्जामिनेशन विल कंप्लीट 50 MCQ, जिसमें आपका 4 आंसर रहेगा और 1 आवर डायरेक्शन का आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट रहेगा। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स शाल बी awarded फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क फॉर डिडक्टेड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ी ध्यान दीजिए, यहाँ प्रिलिमिनरी में नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद टेस्ट में भी कंक्लूडेड सिंगल व मल्टीपल सेशन डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिस्टिक इक्विपमेंट। देन क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको मिनिमम 50% तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा सबके लिए, ITI और +2 वाले के लिए, और SC/ST OBC के लिए 30% मार्क यहाँ पे तो आपको आना ही ज़रूर लाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा, जो इसके बेसिस में आपका मेरिट बनेगा, जो मार्क आपको काउंट किया जाएगा। इसमें देख लीजिए, ऑल द कैंडिडेट अपियरिंग स्टेज 1 विल बी अंडरटेक स्टेज 2। जो भी बंदे स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाएंगे उसको स्टेज 2 एडवांस टेस्ट के लिए उन्होंने उसी दिन सेकेंड हाफ में बुला लेते हैं, व उसका स्टेज 2 कंडक्ट उन्होंने कर लेते हैं। स्टेज एडवांस टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 आवर, जिसमें आपका 2 घंटे के होता है। और टाइप कैटेगरी मेंटेनर ऑपरेटर के लिए तो क्वेश्चन साल भी सिलेबस इन द HSC और ISC अपने +2 के हिसाब से +2 फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा। और जो मेंटेनर के लिए ITI, आप ITI रिलेटेड से क्वेश्चन आएगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट सबके लिए सेम होता है, जिसमें आपका अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस 10 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो भी एडवांस टेस्ट होगा उसमें +2 साइंस बंदे के लिए +2 का सिलेबस आएगा, ITI बंदे के लिए ITI क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी स्टेज 2 बेसिस में, मार्क बेसिस में आपका मेरिट आएगा। कैंडिडेट विल बी हायर पोजिशन मार्क इन द हायर इन द मेरिट। यहाँ पे लिख लीजिए, आपका कैंडिडेट लोअर नेगेटिव मार्क स्टेज 2 शाल बी प्लेस इन द हायर द मेरिट, जिसमें भी जितने कम नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान दीजिए। प्रिलिमिनरी में भी नेगेटिव मार्किंग है, मेन एग्जाम में एडवांस टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग है। तो कृपया ध्यान दीजिए, आराम से आपका क्वेश्चन करना है, गलत नहीं करना है। उसके बाद स्टाइपेंड कैटेगरी 2 ऑपरेटर के लिए आपका फिजिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन मेंटेनर के लिए जो भी ITI बंदा होगा उसका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें आपको 50% मार्क आना अनिवार्य है। उसके बाद आपका एक मेरिटली प्रिपेयर करेंगे, जितने वैकेंसी लगभग 279 वैकेंसी, एक अच्छा वैकेंसी, ह्यूज वैकेंसी आप कह सकते हो। उसके मेरिट आने के बाद जो भी बंदे वेटिंग में रह जाएंगे उसके एक वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। जो भी बंदा ज्वाइन नहीं करेंगे उसके बदले में उन्होंने आपको वेटिंग लिस्ट में जरूर कैंडिडेट को बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको TA और SC/ST कैंडिडेट को TA और DA भी मिलेंगे, यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके रिटन टेस्ट बाद में हो जाएगा उसी दिन और उसके अगले दिन हो जाएगा। और क्या बस कैसे अप्लाई करना है, देखिए अभी तो अप्लाई नहीं शुरू हुआ है, 22 अगस्त से अप्लाई शुरू होने वाली है, 2 दिन के बाद। ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट में अब जो ऑनलाइन कर रहा हूँ www.npcil.co.in उसे विजिट करना है। 22 अगस्त, ध्यान दीजिए 22 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक, उससे बीच में आप कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, कोशिश करिए जितने जल्दी हो सके 22 या 25 के आसपास ही अप्लाई करिए, क्योंकि लास्ट के टाइम साइट थोड़ा मेंटेन बा ट्रैफिक ज़्यादा होता है, उस वजह से नेट स्लो हो जाता है, फॉर्म अप्लाई करना मुश्किल होता है। तो उसी के ध्यान के रखिए, आपने कोशिश करिए 22 से 25 अगस्त से बीच आप अप्लाई कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, उसका ऑफिशियल www.npcl.co.in को विजिट करना है। उसके बाद थोड़ी सा आपका जो एक यूजर ID बाकी आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आपका एक ID क्रिएट हो जाएगा, उसके बेसिस में आप अप्लाई कर सकते हो। एक के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर, ज़्यादा डॉक्यूमेंट ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, फ़ोटो और सिग्नेचर आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, फ़ोटो कॉपी एंड सिग्नेचर आप रेडी रखना है अप्लाई करने से पहले। उसके बाद उसका जो भी सिलेक्शन अगली प्रोसीजर होगा डिटेली फिलअप करके आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 100 रखा गया है, यहाँ ध्यान दीजिए 100 आपको एप्लीकेशन फ़ी देना है।
और जो भी उसका जो टेस्ट का एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह सारे आपको ऑनलाइन के माध्यम से व वेबसाइट के माध्यम से आपको उन्होंने टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, दोबारा बता रहा हूँ, ऑनलाइन स्टार्ट होगा 22 अगस्त से, लास्ट डेट होगा 11 सितंबर। पेमेंट और एप्लीकेशन भी आपको उसी बीच में जो भी आप अप्लाई करेंगे 22 अगस्त से लेकर 11 सितंबर बीच में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शन है, कोई इतने आवश्यकता आपके लिए नहीं है, जानकारी के लिए कुछ चैनल इंस्ट्रक्शन लिखा है। आपके मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम ऑन एज आपके लिए 26 साल होना चाहिए, और बस कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट और चीज़ तो नहीं है यहाँ पर। तो ओवरऑली आप देखेंगे तो NPCL तरफ से बहुत अच्छा खासी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। जो भी बंदा है वीडियो को देख रहे हो, चाहे वो आप डिप्लोमा किया हो, BE किया हो, आप एलिजिबल हो, +2 साइंस किया हो और ITI किया हो, तो आप अप्लाई कर लीजिए, बहुत ही अच्छा वैकेंसी। और यदि आप एलिजिबल नहीं हो या इंटरेस्ट नहीं हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपकी छोटा भाई हो बहन यहाँ से लाभ उठा सकते हैं, उपकृत हो सकते हैं, क्योंकि अभी एक नौकरी पाना कितनी मुश्किल है आपको अच्छा तरीके से मालूम होगा। तो इस हिसाब से एक अच्छा नौकरी कह सकते हो NPCL तरफ से, जो कि 2026 अगस्त से निकल के आई है। पोस्ट भी बहुत अच्छा है, एक अच्छा वैकेंसी कह सकते हो, 279-300 के आसपास, जो जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ +2 साइंस एंड ITI वाला ही एलिजिबल है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको थोड़ी से मदद होगा, आपके लिए वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, उम्मीद करता हूँ। तो जल्दी अच्छा लगा वीडियो के चैनल के लिए नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आने वाले टाइम में इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग। फिर मिलती है अगले की वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।